मैं ये अंतिम बात कहना चाहता हूं जो याकूब ने कही जब वो जाने की कोशिश करता है। 26 वचन, मुझे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। ये अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर के पास आकर कहना, परमेश्वर प्रभु मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मुझे तोड़ दे, मुझे नम्र कर, आप जो चाहे वो कीजिए, मेरे जांग की नस चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे नम्र कर दीजिए सबके सामने, कोई बात नहीं, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा। और आशीर्वाद जो मैं चाहता हूं वो है पवित्र आत्मा से भरना। और प्रभु कहता है आप वही व्यक्ति नहीं होंगे, आप एक अलग व्यक्ति होंगे आज से। और मुझे याद है ये मेरे साथ हुआ 46 वर्षों पहले, और परमेश्वर मुझसे मिला और मैं एक अलग व्यक्ति बन गया। और उतना ही नहीं, मेरी पूरी सेवकाई उस दिन से बदल गई, वो नदियों की तरह बहने लगी। जैसे मैं पीछे मुड़कर देखने लगता हूं अपने जीवन पर, धन्यवाद हो प्रभु कि मैंने अपने जीवन को नहीं व्यर्थ गवाया काफी अच्छी बातें करके, नहीं, मैं खुश हूं कि मैं तेरी योजना को मेरे जीवन के लिए पूरा कर पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत प्रेम से, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत ही विशेष योजना है आपके जीवन के लिए। आप उससे बेहतर योजना अपने जीवन के लिए बना ही नहीं सकते। वो आपके जन्म से पहले उसकी योजना की गई थी, वो आपको वो पूरा करना चाहता है आपके अंदर। वो चाहता है कि वो एक अद्भुत आपकी काम पूरा करे, अद्भुत मकसद पूरा करे इस पृथ्वी को छोड़कर जाने के पहले। और आप कहेंगे मैंने आज तक कई वर्ष अपने जीवन के गवा दिए हैं। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं वहां जाने से पहले। याकूब की कहानी हम खत्म करेंगे। याकूब के जांग की नस चढ़ गई, डिसलोकेट हो गया, और उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, तुम राजकुमार हो, तुम परमेश्वर और मनुष्य के साथ प्रबल हुए हो। उत्पत्ति 32 में, परमेश्वर से सामर्थ और मनुष्यों के साथ सामर्थ। आप प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में भी यह सच होगा, बिल्कुल जैसे याकूब के जीवन में हुआ, जैसे उत्पत्ति 32:28 में लिखा है, मनुष्यों के साथ सामर्थ और मनुष्यों के साथ सामर्थ। प्रभु मैं ये चाहता हूं। और फिर हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसके जांग की नस चढ़ गई थी, उसको एक लकड़ी लेकर, वो एक जवान व्यक्ति था उन दिनों, अगर हम देखें तो वो बहुत जवान था। सोच कर देखिए 25 वर्ष का लड़का अगर एक लकड़ी लेकर चलना पड़े तो, और वो लकड़ी लेकर चलने लगा, लंगड़ता था। और हम इब्रानियों के 11वें अध्याय में पढ़ते हैं सारे अद्भुत चमत्कार जो लिखे हैं इब्रानियों 11 में, अद्भुत अद्भुत चमत्कार। लाल समुंदर के 2 भाग होते हैं, यरीहो के दीवारें गिर जाती है, और सिंहों के मुंह बंद होते हैं, और लोग मृत्यु से जी उठते हैं। सारे इब्रानियों 11 में लिखा है। इस सब के बीच में लिखा है ये अद्भुत चमत्कार। याकूब 21 वचन, इब्रानियों 11:21, याकूब अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। और आप कहते हो ये कैसा चमत्कार है? क्या ये वही श्रेणी में आता है बाकी चमत्कारों के जो लिखे यहाँ इब्रानियों 11? लाल समुद्र को 2 भाग करना, यरीहो के दीवार नीचे लाना, उससे भी बड़ा चमत्कार यह है, क्योंकि यहाँ एक मनुष्य जो इतना टूटा हुआ था अपने जीवन के अंत तक, वो अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेता था, ये कहते हुए कि प्रभु मुझे हर दिन तुझ पर सहारा लेना है। और ये एक अद्भुत चमत्कार है जब परमेश्वर इसको आपके जीवन में ये करता है। आप कहते हो प्रभु मैं एक भी बात आप पर सहारा लेने के अलावा नहीं कर सकता, हर दिन मुझे निर्भर होना है। उससे भी बेहतर उदाहरण जो यीशु ने कहा, आप डाली के समान हो उस दाखलता में। हर दिन मैं अपने आप का चित्र करता हूं, यीशु मसीह दाखलता है और मैं एक डाली हूं, और अगर मेरा संबंध टूट जाता है उस पेड़ के साथ तो मेरे जीवन से कुछ नहीं निकलेगा। मुझे कुछ भी उत्पन्न नहीं करना है, मुझे केवल उस पेड़ में बना रहना है। और वो जो पोषण तत्व है, पवित्र आत्मा का चित्र, वो पोषण के तत्व उस पेड़ से उस डाली में बह आएंगे और वो फलों को उत्पन्न करते रहेगा। आप उस डाली को देखकर कहते हो आप कैसे इतने अद्भुत अद्भुत आम या सेब लाते हो? और वो डाली कहती है मैं कुछ नहीं करती, मैं एक भी आम नहीं ला सकता, मैं एक भी सेब नहीं ला सकता, मैं सिर्फ डाली पेड़ में बनता हूं। जाकर पेड़ से पूछे, पेड़ विश्वास योग्यता से उस पोषण तत्व को मुझ में भेजता है। मुझे बस सुनिश्चित करना है कि वो जो संबंध है वो बना रहे
और वहां कोई ब्लॉकेज ना हो, कोई बाधा ना हो, वो पोषण तत्व के लिए कोई बाधा ना हो, कोई ब्लॉकेज ना हो उस डाली में, उसको मैं हर समय खुला रखता हूं। हर पाप को मैं कबूल करता हूं और हर समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए एक चलती हुई भूख है जो जारी रहती है, और वो जो पोषण तत्व है वो बहते रहेंगे और आप जानोगे भी नहीं कैसे वो फल उत्पन्न होता है। और वही मेरी गवाही है। जैसे मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ 46 वर्षों पहले, मैं कह सकता हूं मैंने कभी एक भी कलीसिया का निर्माण नहीं किया, मैंने एक भी फल नहीं लाया। मैं उस डाली की तरह हूं, मैं दाखलता में रहता हूं, उस पेड़ में रहता हूं और वो पोषण तत्व बनते रहता हूं। मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूं जब मैं देखता हूं फल को। आपका जीवन भी ऐसा ही होगा और मैं वैसे होना चाहता हूं। मेरे जीवन के अंत तक, जब तक प्रभु वापस ना आ जाए, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। एक डाली जो फल लाती है पूरी तरीके से प्रभु पर निर्भर। जब मैं बात करने के लिए भी तैयार होता हूं, जब मुझे बात करनी है, प्रचार करना है, प्रभु मैं डाली के समान हूं, मैं नहीं जानता क्या कहना है, प्रभु आपको मुझे कहना पड़ेगा। हाँ, मैं तैयार करता हूं, बाइबल की पढ़ाई करता हूं, पर जो कुछ मैं बात करता हूं, अगर प्रभु बात नहीं करेगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। क्या आपको याद है जब शिष्य इमाउस रोड पर चल रहे थे, लूका 24 में हम पढ़ते हैं, यही प्रभु के वचन के प्रचार में मेरा ये रहा है। लूका 24 में हम पढ़ते हैं, इमाउस में वो शिष्य चल रहे थे और वो 7 मील 10-11 किलोमीटर के वो रास्ता था। हम लूका 24:13 में पढ़ते हैं और यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था। 13 किलोमीटर की वो जो दूरी थी, 11 या 12 किलोमीटर, उसको लगभग 3 घंटे लगेंगे। और यीशु मसीह ने उनसे बात की और अंत में उन्होंने कहा, लूका 24:32, हमारे जो हृदय थे वो, हमारे मन उत्तेजना से उत्पन्न थे। इंग्लिश में लिखा है हमारे हृदय जल रहे थे। और मैंने कहा, प्रभु अगर पवित्र आत्मा आपके द्वारा ये कर पाया तो आपने हमें भी वही पवित्र आत्मा दी है, क्या आप मेरे द्वारा नहीं कर सकते? कि जब आप मेरे द्वारा बात करते हो, यद्यपि 3 घंटे क्यों ना मैं बात करूं, लोग बोर नहीं होंगे पर उनके हृदय जलेंगे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं अद्भुत मैं होशियार बातें कह सकता हूं, चतुर बातें कह सकता हूं, पर मैं लोगों के हृदयों को जला नहीं सकता। वो पवित्र आत्मा कर सकता है। जो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा किया वो आपके और मेरे द्वारा कर सकता है। मेरा ये विश्वास है। क्या आपका ये विश्वास है? इस वजह से यीशु ने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको दूसरा सहायक दूंगा। यूहन्ना 14 पढ़कर देखिए। मेरे पास समय नहीं है सब कुछ बात करने के लिए। अगर आपके अंदर भूख और प्यास है, कहिए, प्रभु मैं जैसे यीशु चलता था वैसे चलना चाहता हूं। मेरे जीवन में आपके लिए हृदय में एक प्रेम चाहता हूं, तीव्र प्रेम, सब कुछ त्यागने का प्रेम, एक तैयारी, लोगों के लिए एक ऐसा प्रेम जो सब कुछ क्षमा करने के लिए तैयार है। लोगों ने कितनी भी चोट पहुंचाई हो, लोगों को मैं आशीष देता हूं। मेरे जीवन के अंत तक मैं जीवन की नदियां चाहता हूं मेरे से बहने के लिए। मुझे तोड़िए तोड़िए तोड़िए। मैं आप पर निर्भर होना चाहता हूं, सहारा लेना चाहता हूं प्रभु उस लकड़ी पर, और एक डाली के समान बनना चाहता हूं उस पेड़ में। हर समय मैं उस जैवंत जीवन को जीना चाहता हूं जहां पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, जहां मैं डर में नहीं जीता, जहां मैं निराश नहीं होता, जहां मैं चिंता में नहीं जीता, टेंशन में नहीं जीता, तनाव में नहीं जीता। प्रलोभन आते हैं और मैं उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उसका इनकार करता हूं। जैसे एक डक के पीठ पर पानी, कितना भी आप पानी फेंके वो पानी चिपकता नहीं, वो निकल जाता है। वैसे ही प्रलोभन आएंगे। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया, अगली बात लिखी है कि वो प्रलोभित हुआ, परीक्षा में गया, और आपकी भी परीक्षा होगी, पर यीशु मसीह ने जयवंत हुआ और आप भी जयवंत होंगे। ये अद्भुत जीवन है जिसमें परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। मैं आपको ये नहीं दे सकता। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, मेरे पास मत आओ, वो है, यीशु के पास जाइए। यीशु मसीह वो है जो आपको पवित्र आत्मा से भर सकता है और आपको अग्नि पर लगा सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। जैसे हम अपने सिरों को झुकाते हैं, अगर आपको कुछ भी है ऐसा लगता है जो आपको बाधा ला रहा है परमेश्वर की सामर्थ्य को बहने से, बहुत ही जल्द से कहिए, प्रभु मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं जानता क्या है, अगर कुछ और है तो आप मुझे दिखाइए। मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं हर एक ब्लॉकेज जो है, हर एक बाधा है मेरे हृदय में निकल जाए। मैं चाहता हूं परमेश्वर की नदी स्वर्ग से मेरे हृदय में बहे आज से, एक शुरुआत के तौर पर, उस दिन तक जब तक आप वापस ना आ जाए।
मेरे जीवन के अंत तक इस संसार में मैं चाहता हूं नदियां मुझसे बहे। क्या आप ये प्रार्थना करोगे? मैं आपके लिए नहीं कर सकता, पर यीशु कर सकता है। मैं उसको दिखाता हूं कि यीशु है जो पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देता है। प्रभु मुझे अग्नि पर जलाइए, एक ऐसी अग्नि जो कभी नहीं बुझेगी। मेरी सहायता कीजिए, मैं सबको क्षमा करूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। अभी तुरंत मैं अपने हृदय को खोलता हूं प्रभु आपके लिए। मेरे हृदय को भर दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप हमारे हृदयों को जानते हैं, आप हर एक के हृदय को जानते हो जो प्रार्थना कर रहा है। उनको उत्तर दीजिए और उनकी जरूरत पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।